अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज एक प्लान किया हमने छोटा सा, और प्लान ये था कि एक डिटेल्ड विज़िट जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का किया जाए और सारी इन्फॉर्मेशन जो अब तक का हमारा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है गुलबर्ग में, या रियल एस्टेट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है और सोसाइटी के हवाले से उसकी डेवलपमेंट, उसकी लोकेशन, उसकी एमेनिटीज़ और भी जो चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो उसका हमने कहा एक आपको जो है वो डिटेल्ड आपको विज़िट करवाया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। ये गुलबर्ग से पहले जो है वो अटक का पेट्रोल पंप है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो देखा होगा। और यहाँ से हमने जो है वो अपना भी टैंक फुल करवा लिया और हमने कहा एक जब विज़िट करें तो हमारे लिए कोई रुकावट ना आए। अभी हम जो है वो जा रहे हैं ब्रिज क्रॉस करके। इम्तियाज़ मेगा स्टोर हमारे लेफ़्ट साइड पर था, और जिस रोड पर अभी हम आ चुके हैं इस रोड का नाम है गुलबर्ग एक्सप्रेसवे, या आम तौर पर इसको जो है वो नॉर्मली लोग इसको जो है वो हाईवे भी कहते हैं, बट जो डॉक्यूमेंटेड नेम है इस जगह का वो है गुलबर्ग मेन एक्सप्रेसवे। राइट साइड पे हमारे स्पिनगर शनवारी और सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट है, और यहाँ से अभी हम जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक या फार्म हाउसेस का जो ब्लॉक है वहाँ पर हम जा रहे हैं। मौसम आज जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, धूप भी है हल्की हल्की और हल्की हल्की ठंड भी है। और इस जगह पर जो है वो आपको इस लाइट में जो है वो आपको मेरे ख़्याल में विज़िट करने में, वर्चुअली आप विज़िट करें क्योंकि, तो आपको मेरे ख़्याल में सराउंडिंग्स जो है वो क्लियरली नज़र आएंगी। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं पहली चेक पोस्ट पर, जो कि रिसेंटली कुछ टाइम हुआ, तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ पर, आप 2 साल भी कह सकते हैं कि ऐड हुई है। ये न्यू डेवलपमेंट है। लेफ़्ट साइड पे मेरे आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक, जिसको हम नॉर्मल सिविक सेंटर कहते हैं। ये पहला कमर्शियल है और पहला ही फार्म हाउसेस का ब्लॉक है, जहाँ पर 4 और 5 कनाल के जो है वो फार्म हाउसेस हैं। ये रेड ब्रिज है, जिसको डॉक्यूमेंटेड कायद-ए-आज़म ब्रिज कहते हैं, बट आम तौर पर इसको जो है वो रेड ब्रिज ही कहा जाता है। 2 इसके जो है वो पोल हैं, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल सामने जो एक ग्लास ग्लेज्ड बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, शीशों वाली बिल्डिंग नॉर्मली लोग इसको कहते हैं, ये है गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पर है। और राइट साइड पर जो हमारे कमर्शियल आया है, इस कमर्शियल का नाम है बिज़नेस पार्क, और इसी कमर्शियल में जो है वो सोसाइटी का हेड ऑफिस है और ट्रेड सेंटर और बाकी जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। राइट साइड पर मेरे भी आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको समामा कहते हैं। 2 बिल्डिंग्स हैं समामा के नाम से, समामा स्टार और समामा गुलबर्ग। ये गुलबर्ग के जो है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ से गुलबर्ग की डेवलपमेंट, या आप कह लें गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ था। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं स्टिल इसको जो है वो गुलबर्ग मेन एक्सप्रेसवे कहते हैं। इस बिल्डिंग का नाम जो है वो स्काई पार्क 1 है, और चैलेंज तो हम नहीं कर सकते, बट फिर भी 100% श्योर हैं कि इस तरह के बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको इस्लामाबाद ब्लू एरिया या न्यू ब्लू एरिया में कम ही देखने को मिलेंगी, जिस तरह की बिल्डिंग्स जो है वो गुलबर्ग में हैं। इस बिल्डिंग का नाम राइट साइड पे मेरे ब्राउन कलर की जो है लेक्सिस मॉल है, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ चुकी हैं, फूड कोर्ट्स आ चुके हैं, फूड ब्रांड्स आ चुके हैं, और बाकी भी जो है वो रियल एस्टेट और मार्केटिंग IT कंपनीज़ भी जो यहाँ पर अभी अपना काम कर रही हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है कॉर्नर पर, AJ टावर्स का नाम आपने देख लिया होगा, और इस बिल्डिंग का नाम जो है वो AJ टावर है। और कमिंग सून में आप देख लें तो TY जिम और CBTL कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ बहुत मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड है, और बहुत सारी जगहों पर फ्रेंचाइज ऑन कर रहा है ये, तो ये भी इसके आउटलेट आने लगी है। राइट साइड पे आप अगर नज़र शायद आपको सही नहीं आ रहा होगा, बट एक ब्रिक्स वाली बिल्डिंग आपने देखी है। इस बिल्डिंग को कहते हैं टेलीनॉर हेडक्वार्टर्स, और ये एशिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है इनका, यहाँ से इसको डील कर रहे हैं। और ये अगर हम इसको लोकेशन पर देखें तो गुलबर्ग ग्रीन्स का जो है ये B ब्लॉक बनता है। लेफ़्ट साइड पर मेरे आप अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग देख रहे हैं, जो इसको प्रिज्म हाइट्स कहते हैं। 16 कनाल पर प्रोजेक्ट है ये। और लेफ़्ट साइड पर अगेन जो कोनों वाली बिल्डिंग, शीशों वाली बिल्डिंग, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, बेसिकली ये इंडोर मॉल है, और बिल्डिंग का नाम है गुलबर्ग एरिना। और राइट साइड पर इसके जो आपको नज़र आ रही है इसको डायमंड मॉल कहते हैं। और
अरीना को क्रॉस करते हुए क्लब फिटनेस का जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बिल्डिंग का नाम है गुलबर्ग हाइट्स। अगर इसमें हम ड्रोन शॉट्स वगैरह ऐड करते तो शायद आपको एक मिड एंड कंपैरिजन आ जाता है रोड के दोनों साइड का, बट क्योंकि हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पर अपने जाने वाली साइड पर, तो आपको एक साइड क्लियर नज़र आ रही होगी, दूसरी साइड भी क्लियर होगी, बट शायद उसका विज़न कुछ जो है वो क्लियर ना हो। लेफ़्ट साइड पर हमारे गुलबर्ग ग्रीन्स का ए ब्लॉक है और राइट साइड पर हमारे गुलबर्ग ग्रीन्स का बी ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक्स की जो सिमिलरिटी है, ये फार्म हाउसेस का ब्लॉक है और 4, 5 और 10 कनाल के जो यहाँ पर फार्म हाउसेस हैं। सेकंड राउंड अबाउट पर हम आ चुके हैं। पहला हमने जो है वो थर्ड बनता है अगर हम रेड ब्रिज से राउंड अबाउट इसको काउंट करें। तो लेफ़्ट साइड पर जो मेरी जगह है, इसको गुलबर्ग ग्रीन्स का बिज़नेस स्क्वायर कहते हैं, सी ब्लॉक। और ये लेफ़्ट साइड पर जो स्पेस है, ये 5 स्टार होटल की जगह मैरियट के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हो चुका है गुलबर्ग मैनेजमेंट का। यहाँ पर फ्यूचर में जो है वो मैरियट होटल ने आना है। और यहाँ से आगे हम अगर जाएँ तो लेफ़्ट यानी कि तो गुलबर्ग ग्रीन्स का सी ब्लॉक है। चाय खाना यहाँ पर मशहूर है वैसे, बट इसको जो है वो बिज़नेस स्क्वायर कहते हैं। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है वो सी ब्लॉक है और राइट साइड पर स्टिल जो है वो बी ब्लॉक चल रहा है। गुलबर्ग क्लब के लिए जो है ये जगह प्रोपोज्ड है। ये ग्रीन कर्टन के पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो जगह, ये बेसिकली पेट्रोल पंप आ रहा है यहाँ पर और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है और शायद यहाँ पर जो है वो PSO का पेट्रोल पंप आ रहा है। आगे जो ब्रिज आ रहा है इसको जावेद नूर ब्रिज कहते हैं और बेसिकली ये गुलबर्ग की जो है वो एक लेक है जो कि बी ब्लॉक और सी ब्लॉक से कनेक्ट होते हुए डी ब्लॉक तक जाती है। बी ब्लॉक की साइड कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट है और सी ब्लॉक में कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो रह गई है। स्टिल यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वाइट कलर के शेड में, ये जो है बेसिकली माउंट खालिद एक प्रोजेक्ट है, उसका हेड ऑफिस है और ये ग्राउंड प्लस 44 का प्रोजेक्ट है। 128 कनाल पर जो है ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लोकेट करेगा और पाकिस्तान का शायद सेकंड हाईएस्ट या सेकंड टॉलेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि टोटली रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। और इसमें जो है वो कॉर्नर अपार्टमेंट्स होंगे, डोम्ड अपार्टमेंट्स, डोम तो नहीं आप उसको कह सकते, बट इंक्लाइंड जो है स्काई स्क्रैपर अपार्टमेंट्स होंगे। ये प्रोजेक्ट अभी इस्लामाबाद या पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, बट यूके में, UAE में ये लॉन्च हो चुका है और इंटरनेशनली इसकी जो है वो बुकिंग काफ़ी तेज़ी से जारी है। राइट साइड पे इसको क्रॉस करते हुए जो बिल्डिंग आ रही है उसको जो है वो कराक्रम ग्रीन्स कहते हैं। गुलबर्ग का काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेक साइड प्रोजेक्ट है ये, सी ब्लॉक में लेक इसका जो व्यू है और डाउनटाउन दुबई की जो है ये वाइब आती है इसमें। अभी जो मेरे लेफ़्ट साइड पर ब्लॉक आ रहा है इसको गुलबर्ग ग्रीन्स का डी ब्लॉक कहते हैं और राइट साइड पर जो ब्लॉक आ रहा है इसको गुलबर्ग ग्रीन्स का ई ब्लॉक कहते हैं। सेम सिमिलरिटी A, B वाली यहाँ पर C वाली 4, 5 और 10 कनाल के जो यहाँ पर प्लॉट साइजेस हैं फार्म हाउसेस के और अभी जो है ये डेवलप हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए परफेक्ट जगह जो है वो डी ब्लॉक, ई ब्लॉक है एज़ कम्पेयर टू A और C। A और C तो फुली डेवलप्ड है और रेट्स ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पर हाई होंगे, बट अगर जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है और यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, तो गुलबर्ग में अगर आप फार्म हाउसेस में आते हैं तो ये एक लग्जरी लिविंग है और रिजनेबल प्राइसेस में जो है वो आपको CDA के प्राइसेस से जो है वो बहुत कम पर आपको जो है वो मिलती है। तो बुकिंग वगैरह हो, परचेज़ आपने करना हो, सेल करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, इवन कंस्ट्रक्शन हो, तो भी आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेहतरीन जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी। आगे हम मूव करते हैं। लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स की एक लाइन है, एक कतार है, प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं हो रहे और मेन ब्लू एरिया, मेन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे, मेन हाईवे, वट एवर यू कैन से, डॉक्यूमेंटेड नेम इसका तो मेन ब्लू एरिया या मेन एक्सप्रेस वे है। तो यहाँ से हम क्रॉस करते हुए भी जा रहे हैं और जो अपकमिंग बिल्डिंग है वो अब तो बहुत सारों को पता भी होगा, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो गुलबर्ग में आ चुकी है, रिफ़ा हॉस्पिटल आ चुका है और अभी आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड स्ट्रेट अगर आप देखें तो जहाँ पर आपका ओरिजिन मैच करता है तो वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लेफ़्ट साइड पर रिफ़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर एक और अच्छी बात कि इसके ऑपोजिट ही जो है वो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो हेलीपोर्ट का हेलीपैड यहाँ पर आ रहा है और उसकी भी कंस्ट्रक्शन, उसकी प्लानिंग और डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुलबर्ग के लिए कि यहाँ पर जो है वो उसके रेजिडेंट्स भी ज़ाहिर बात है इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और राइट साइड पर जो आपने जगह देखी है डाउनटाउन कमर्शियल है। लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि ये रिफ़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, छुट्टी का भी टाइम है
और कोई अपने बसेस के लिए और करीम उबर एंड ड्राइव के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं। यहाँ से फॉरवर्ड हम चलते हैं और आगे इस राउंड अबाउट जो अभी कमिंग राउंड अबाउट है, यहाँ पर एंड होता है गुलबर्ग ग्रीन्स, जिसमें सिर्फ फार्म हाउसेज हैं, जो कि गुलबर्ग का पहला प्रोजेक्ट था, प्राइवेट प्रोजेक्ट था, जो कि बेसिकली इसके एम्प्लॉयज़ के लिए था। तकरीबन 6.8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है ये रेड ब्रिज से, और अगर हाईवे से हम देखें तो ये आपका 7.3 किलोमीटर्स बनता है। इस राउंड अबाउट के बाद प्रॉपरली गुलबर्ग रेजिडेंशिया स्टार्ट हो जाता है, और लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रेट रोड जा रहा है 220 फीट का, इसको स्पोर्ट्स एवेन्यू कहते हैं। यहाँ से आप सीधा जाएंगे और फर्स्ट राइट लें अगर, मेरे आप सामने देख रहे हैं जो लेफ़्ट साइड पर, तो जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ड्रीम हाइट्स है, जो कि डी ब्लॉक के साथ है, और ड्रीम हाइट्स के नीचे ही एडजेसेंट टू ड्रीम हाइट्स एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ए एग्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, रेजिडेंशियल ब्लॉक है। और अभी जो मेरे राइट साइड पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, घर बने में नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ए ब्लॉक है। यहाँ से प्रॉपरली जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, और मिनिमम जो साइज़ है यहाँ पर वो 7 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल तक के प्लॉट्स हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा ब्लॉक है, ये सबसे शुरू में है, और डेवलपमेंट भी काफ़ी सारी हो चुकी है, स्टिल हो रही है, कंस्ट्रक्शन जो है वो रैपिडली हो रही है यहाँ पर, और लोग आ चुके हैं, रह रहे हैं, घर वगैरह बन रहे हैं। तो स्टिल अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो देख रहे हैं ऑप्शन, तो डू कॉन्टैक्ट विद अस, हमसे आप रब्ता करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी गिवन है। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट्स में आप प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। हमारे नंबर हैं यहाँ पर, व्हाट्सएप के यूएन नंबर हैं, किसी पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब ए ब्लॉक में हम चल रहे हैं, और एक कनाल के प्लॉट्स पे ये घर बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट बोर्ड साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा ए ब्लॉक का हम आपको जो है वो इंट्रोडक्शन कराते हैं। पहला ब्लॉक है ये गुलबर्ग का, बहुत बड़ा ब्लॉक है, तकरीबन 3700 के सराउंडिंग्स में यहाँ पर जो है वो प्लॉट हैं। 4 साइज़ मैंने आपको बताए हैं, 7 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल के जो है वो साइज़ हैं यहाँ पर। और ये न्यू डेवलपमेंट है, आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये रोड जो है वो ग्रिड स्टेशन के पास जाकर गुलबर्ग हाईवे पर जो है गुलबर्ग एक्सप्रेसवे पर मिलती है। थोड़ा सा हम इसको फर्दर देख लेते हैं ए ब्लॉक को। कुछ टाइम पहले जब हमारे क्लाइंट्स आया करते थे या जब हम लोग आया करते थे, तो यहाँ पर एक ही घर बना हुआ था, जो कि सबसे पहले हमने देखा रोड पर, उसके अलावा कोई घर नहीं था। बट अब यहाँ पर आपको एक गली में 3 4 5 घर लाजमी मिलते हैं, और न्यू कटिंग तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, 24/7 आपको यहाँ पर गार्ड्स अवेलेबल मिलेंगे। बाकी अमेनिटीज़ और यूटिलिटीज़, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, सारा कुछ है। और कंस्ट्रक्शन आप देख लें, और लिविंग है यहाँ पर, प्रॉपर लिविंग है, फैमिलीज़ रह रही हैं और अच्छी फैमिलीज़ रह रही हैं। तो मेरे ख़्याल में आगे फॉरवर्ड करते हैं इसको आप। तो मेरे ख़्याल में आपने एक ओवरव्यू देखा है। ओवरव्यू मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की है ए ब्लॉक की, और काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप रब्ता करें हमसे। अब हम यहाँ से चलते हैं बी ब्लॉक की तरफ। ए ब्लॉक का मेरे ख़्याल में इतना ओवरव्यू तो काफ़ी है, बाकी अगर कोई पर्सनली विज़िट करना चाह रहा हो तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको इससे भी डिटेल्ड विज़िट करवाया जाएगा। बी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं, और जल्दी से एक आपको जो है वो फास्ट पेस जो है वीडियो दिखाते हैं, आप देखें, उसको एंजॉय करें, साथ लाइट म्यूज़िक, और हम बी ब्लॉक में आपसे मिलते हैं।
हम ए ब्लॉक से जो है वो भी निकले हैं और बी ब्लॉक की तरफ हम जा रहे हैं। और ये रोड आप देख रहे हैं कि कितनी वाइड है, 220 फीट की ये रोड है, 220 फीट्स, और इसके जो सर्विस रोड है वो 100 फीट के हैं। तो बहुत आप कह सकते हैं कि इतना वाइड रोड किसी और सोसाइटी में तो मुश्किल है, अगर होगा भी तो इतना वेल मेंटेन्ड या इतना ग्रीन रोड नहीं होगा। ग्रीन रोड इन अ सेंस ऑफ कि आप यहाँ पर प्लांटेशन देख सकते हैं और बाकी इसकी जो है वो मेंटेनेंस देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये शायद गुलबर्ग का ये एक आप कह सकते हैं कि सबसे डिफरेंट जो गुलबर्ग में है वो ये कि 80% ये सोसाइटी जो है वो ग्रीनरी पर है। सामने कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप लोग, सरिये निकले हुए हैं काफ़ी सारे, और इस प्रोजेक्ट का नाम है मैग्नस मॉल, गुलबर्ग मैग्नस मॉल इसको हम कहते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे गुजर चुका है ये गुलबर्ग का अपना ग्रिड स्टेशन है, और ये जो राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट से जो है वो एक जगह बहुत मशहूर है जिसको हम डी मरकज़ कहते हैं। तो इस राउंड अबाउट से जो जगह स्टार्ट होती है ये डी मरकज़ है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया का जो कमर्शियल है वो सारा डी मरकज़ है। डी ब्लॉक को उन्होंने एक्सक्लूड करके सिर्फ इसमें कमर्शियल दिया है। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कोई अवेल करना चाहे तब भी आप हमसे कांटेक्ट करें, और हाउस होल्ड लिविंग की या डेली लाइफ की आपको हर चीज़ जो है वो इस डी मरकज़ से मिल जाएगी। ये मस्जिद है, इसी की तर्ज पर जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स के ए ब्लॉक में मस्जिद बनी हुई है, और ये दूसरी मस्जिद डी मरकज़ की है। तो असल में तो बेसिक 2 मस्जिदें हैं गुलबर्ग की। ये सामने आप देख रहे हैं जो राइट साइड है मेरी, ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक का पार्क आपको हम अभी दिखाते हैं, और सी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन आप देखें, ये मेन रोड पर जो है वो सारे एक कनाल के जो है वो प्लॉट्स हैं। यहाँ पर भी 7 मरला से लेकर 1 कनाल तक के प्लॉट्स हैं, और सूरज देखें कितना प्यारा है। और बाकी अभी जो एक शायद आपको पता हो कि रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है कि डी मरकज़ के सराउंडिंग में एक गुलबर्ग ने एक चीज़ अनाउंस की थी जो कि एंड यूज़र के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। वो ये था कि लोग कहते थे हमने छोटे प्लॉट्स भी चाहिए, हमें 5 मरला के, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब डबल ए जो है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर फिर सी ब्लॉक में जो है वो 5 मरला के भी डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स जो है वो गुलबर्ग ने अनाउंस किए, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में है वो। इंफॉर्मेशन अब ये है उसके लिए कि वो तो बहुत लिमिटेड रह गए हैं, आप उसको अवेल करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। राइट साइड पर अब जे ब्लॉक है मेरे, और लेफ़्ट साइड पर डी मरकज़ का रोड है। जे ब्लॉक में भी यहाँ पर इसके सराउंडिंग में सी और जे ब्लॉक में जो है वो 1 कनाल के जो है वो प्लॉट्स हैं। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और घर बहुत अच्छे बने हुए हैं। ग्रीन हाइट्स प्रोजेक्ट है ये डी मरकज़ भी हमारा पूरा। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर हम इसके साइड्स को जोड़ें तो ये डी बनता है, इस वजह से इसको जो है वो डी मरकज़ कहा गया है। और अगर आप इसको वैसे एक्सक्लूड करना चाहें तो ये डी ब्लॉक नहीं है, और सिर्फ कमर्शियल के बाद ये डी मरकज़ है। तो इसके जो सराउंडिंग में ब्लॉक्स हैं वो अगर हम हाईवे से आते हैं तो राइट साइड पे पहले हमारा सी ब्लॉक जो हमने आपको दिखाया, फिर लेफ़्ट साइड पर आपको जो हमने जे ब्लॉक दिखाया, उसको क्रॉस करते हुए आई ब्लॉक आ गया। आई ब्लॉक को हम अगर क्रॉस करें तो इसके बाद जो है वो ई ब्लॉक आएगा। तो ये 4 ब्लॉक्स जो हैं वो डी मरकज़ के सराउंडिंग में, जैसे इसके 4 कॉर्नर्स हैं इसी तरह इसके 4 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। तो आई ब्लॉक बहुत मशहूर है, बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर भी जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। आई ब्लॉक ये मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और ओपल स्क्वायर, बहुत मशहूर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, मशहूर इन अ सेंस ऑफ कि लोग गुजरते हैं तो वो नाम पढ़ते पढ़ते रिकॉल हो जाते हैं। आई ब्लॉक से अभी हम चलते हैं एफ ब्लॉक की तरफ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ई ब्लॉक को हम क्रॉस करते हुए आए हैं। ये जो मेरे कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं सराउंडिंग में लेफ़्ट साइड पर, ये F17 आपने देखा, ये F17 सोसाइटी नहीं है, ये F17 जो है वो हाउस नंबर है, और इससे आपको ये भी ज़ाहिर हो रहा होगा ये F ब्लॉक में हम आ चुके हैं। तो F ब्लॉक मेन डबल रोड इसका है, ये यहाँ पर 10 मरला के प्लॉट्स हैं। राइट साइड पे जो घर बने हुए हैं ये ई ब्लॉक में है, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि वेल वर्स्ड ब्लॉक है ये।
100% डेवलप आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसका 10% एरिया जो है वो अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। बाकी जितना भी एरिया है वो डेवलप्ड है, और एंड तक जो 500 सीरीज़ तक यहाँ पर जो है वो घर बने हुए हैं। टोटल 525 प्लॉट हैं इस ब्लॉक में, और 523-24 पे भी जो है वो घर इवन बने हुए हैं। तो एंड यूज़र की या क्लाइंट की सबसे पहले ख्वाहिश यही होती है कि डी मरकज़ के सराउंडिंग में हम ख़ास तौर पर एफ़ ब्लॉक में, आई ब्लॉक में आए, वहाँ पर घर बनाएं। राइट साइड पर जो मेरी जगह आ रही है ये एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक कंपेयर टू एफ़ ब्लॉक और आई ब्लॉक कम है, बट क्योंकि ये भी डी मरकज़ के सराउंडिंग में है, तो जिनका बजट थोड़ा सा कम है वो यहाँ से मूव करके एच ब्लॉक में आ गए। तो देखा देखी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी तेज़ हो गई, एच ब्लॉक में जो है वो घर तेज़ी से अब बनने लग गए हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पर मेरे आप अगर देखें तो ये सारा जो एरिया ये जी ब्लॉक का है, और यहाँ से हम चलते हैं एच ब्लॉक की तरफ। और मज़े की बात ये देखें, एक मशीन जा रही है, और ये एक आपको तो अभी इस जगह पर इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर घर बन रहे हैं, तो उस जगह पर डेवलपमेंट थोड़ी कम करते हैं जहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो स्टिल डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, किसी ना किसी जगह पर पूरे सोसाइटी में डेवलपमेंट जो है वो टाइम बाय टाइम होती रहती है। ये जो दो घर आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं जी ब्लॉक के घर हैं, और राइट साइड पर जो मेरे आपको घर नज़र आ रहे हैं ये टैंकर से आगे, जो पानी वाला टैंकर है इससे आगे ये एच ब्लॉक है। और एच ब्लॉक की हम कुछ गलियों को विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या अपडेट है। तो ये घर देख रहे हैं, और फैमिलीज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी फैमिलीज़ है, बच्चे खेलने की वजह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। एक और आपने अगर यहाँ पर अमेजिंग चीज़ देखी हो तो एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा आपने इसकी हाइट का अगर अंदाज़ा लगाएं तो एफ़ ब्लॉक इसके आप कह सकते हैं कि 100% जो है वो नीचे है, यानी कि 2 फ्लोर्स अगर बनते हैं तो फिर हम जाकर जो है वो एच ब्लॉक को मीट करते हैं। और 2-3 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे इवन मार्क किए हुए हैं कि यहाँ से आपको फैसल मस्जिद और सेंटोरस और मार्गिला तो नज़र आता ही आता है, बट बाकी भी इस्लामाबाद के जो ई सेक्टर्स हैं और F8 में आता है, क्योंकि सेंटोरस, तो ये बिल्डिंग्स आपको यूफोन टावर ये बिल्कुल आपको क्लियरली जो है वो नज़र आते हैं। घर देखें, ये जहाँ से हमने टर्न लिया क्या बेहतरीन घर बना हुआ है, A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और डेफिनेटली जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनका फ्यूचर, वो जिस तरह ये सोसाइटी है उसी तरह अपना फ्यूचर भी ग्रीन कर रहे हैं, और इसी को ब्राइट करते हुए जो है वो यहाँ पर उसी हवाले से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम फॉरवर्ड करते हैं अभी और एग्ज़िट लेते हैं हम एच ब्लॉक से, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक में। एच ब्लॉक से हम आए एफ़ ब्लॉक की तरफ, एफ़ ब्लॉक से हम ई ब्लॉक, और ई ब्लॉक से हमने एग्ज़िट लिया। हम मेन डबल रोड पर आ गए, सर्कुलर एवेन्यू पर। और मेरे जो लेफ़्ट साइड पर आप जहाँ पर देख लें, पहले टर्न तक जो है वो ई ब्लॉक, और उसके बिल्कुल जो साथ एक गली जा रही है उसके ऑपोजिट जो घर हैं वो एच ब्लॉक के हैं। ये जो कॉर्नर पे घर बना हुआ था मेरे लेफ़्ट पर, ये एक कनाल का घर था जो कि एन ब्लॉक का था, और जहाँ से अभी हम मुड़ चुके हैं ये है हम ई ब्लॉक, आई ब्लॉक में आ चुके हैं। और ये मेन सर्कुलर एवेन्यू है आई ब्लॉक का। यही रास्ता जो है वो आगे जाता है OPF एन ब्लॉक से आगे जो है वो एस ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, टी ब्लॉक, पी ब्लॉक। फ्यूचर में जब ये कनेक्ट होगा तो टी ब्लॉक को भी यहाँ से ही जाएगा, बट अभी टी ब्लॉक का रास्ता यहाँ से नहीं है। और OPF सेनेट सोसाइटी, कहूटा, कश्मीर, यहाँ से जो है वो रास्ता जाता है। और मेरे ख़्याल में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और सनसेट का मतलब ये होता है कि हमारा भी आपसे जो है वो टाइम हुआ चाहता है, वक्त हुआ चाहता है वीडियो ख़त्म करने का, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो उस तरह की लाइट नहीं होगी, तो शायद आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सकेगा अच्छे से। तो आज की हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और डी मरकज़ से होते हुए जो है हम अपनी मंजिल की तरफ वापस चलते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई बुकिंग के लिए आप पूछना चाह रहे हो, कुछ प्लॉट सेल करना चाह रहे हो, परचेज़ करना चाह रहे हो, कोई अपार्टमेंट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें या कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी क्यूरी ड्रॉप करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।